हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रेबोलिना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि आपके अंदर ऐसा कौन सा यूनिक क्वालिटी, टैलेंट या पैशन, बोले आप जो भी बोले, ऐसा कौन सा यूनिक क्वालिटी, टैलेंट या पैशन है जिसको चाहे आप प्रोफेशन तक बना सकते हैं। ओके, उसमें आपको सफलता मिलेगा। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक। हमारे पास है 4 पाइल आज। पाइल 1 में है मॉर्निंग, पाइल 2 में है आफ्टरनून, पाइल 3 में है इवनिंग, पाइल 4 में है नाइट। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है। ओके, टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ओके, और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो कुछ चीजें जो मैच करेगा, कुछ चीजें मैच नहीं करेगा, तो जितना रेजोनेट होगा उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी। ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो आप मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये मॉर्निंग ये वाला कार्ड चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से है हमारे पास द स्टार रिवर्स, 7 ऑफ सोर्स रिवर्स, 5 of swords reverse and the devil। ओके, और ओरेकल में से है हमारे पास जस्टिस, लाइट एंड लव, हार्ट्स डिजायर्स, चिल्ड्रन। ओके, फिर है हमारे पास, एक मिनट, फिर है हमारे पास ऑफिशियल पर्सन, फिर है ग्रेट फॉर्चून एंड पाथवे। ठीक है, तो आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में कैप्रिकन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। यहाँ पे यही साइन ज्यादा खुल के आ रहा है। ओके, लेकिन आप कोई भी साइन हो सकता है। ऐसा मत सोचिए कि आपका साइन नहीं आया, ये आपका रीडिंग नहीं है। ये साइन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ओके, तो मैं सीधा रीडिंग पे जाती हूँ कि आपके अंदर ऐसा क्या, कौन सा यूनिक क्वालिटी है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। आप चाहो तो प्रोफेशन तक बना सकते हो। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, आपके अंदर बहुत कुछ क्रिएटिव आइडिया है। आप में से कुछ लोगों के अंदर क्रिएटिव आइडिया, क्रिएटिव सेंस, अच्छा फैशन स्टाइल, जो मैं बोलूँ, आप चाहो तो फैशन डिज़ाइन पढ़ सकते हो, या आपके अंदर फैशन का सब कुछ क्वालिटी है, आइडिया है। ओके, और मे बी आप हो सकता है क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हो, क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, मीडिया प्रोफेशन, एंड ऐसा भी हो सकता है आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी भी तरह का काम जो होता है, एक्टिंग, मॉडलिंग, कोई भी इसी भी तरह का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कोई भी काम के साथ आप अटैच हो सकते हो, वो आपके लिए अच्छा होगा। एंड 7 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स रिवर्स है, द डेविल है। तो मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए चाहो तो लॉ के फील्ड में जा सकते हो, एंड लॉ लॉ लेके पढ़ सकते हो, या किसी भी तरह जस्टिस। ओके, ऐसा कोई फील्ड में आप जा सकते हो, लॉ या पुलिस में जा सकते हो कुछ लोग, अगर आपका शौक है तो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है आप डिटेक्टिव भी बन सकते हो। ओके, क्योंकि आपका बहुत ऑब्जर्वेशन जो पावर है बहुत अच्छा है, तो आप डिटेक्टिव तक भी बन सकते हो। ठीक है, तो फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे या द डेविल है, तो मुझे लग रहा है कुछ, और यहाँ पे चिल्ड्रन का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप चाहो तो काउंसलिंग करा सकते हो, फैमिली का, बच्चों का जो काउंसलिंग होता है वैसा करके लोगों को हील कर सकते हो। लाइट एंड लव का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपका जो काम होगा लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ओके, लोगों को हील करेगा, लोगों के लाइफ में जैसे कि रोशनी ले आएगा, ऐसा कोई काम होगा। फिजियोथेरापी या साइकोलॉजी, जो मैंने आपको बताई अभी, ऐसा कोई काम, इवन हीलर, डॉक्टर, कोई भी प्रोफेशन ऐसा हो सकता है।
एंड मुझे ये भी लग रहा है अगर आप किसी भी तरह चैरिटी वर्क करना चाहते हो तो या आप ऑर्फेनेज खोल सकते हो, बच्चों को लेके कोई ऑर्फन बच्चों को लेके कोई काम आप कर सकते हो, या बच्चों से जुड़ा कोई भी तरह काम, चाहे स्कूल खोलना, प्री स्कूल खोलना, बच्चों से रिलेटेड, चाहे वो क्रिएटिव आप गाना सिखाओ, डांस सिखाओ, पेंटिंग सिखाओ, म्यूजिक सिखाओ, जो भी हो आप सब्जेक्ट, या पढ़ाई पढ़ाई का ही कोई सब्जेक्ट हो, ओके, तो वो सिखाओ। तो बच्चों को आप प्राइवेट ट्यूशन दे सकते हो या स्कूल खोल सकते हो, बच्चों से जुड़ा कोई भी काम, बच्चों से रिलेटेड कोई बिजनेस, चाहे वो बेबी का फूड हो, टॉयज हो, या कपड़े हो, कुछ भी हो सकता है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ऑफिशियल पर्सन है यहाँ पे, मुझे ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली आप लोग कुछ आप में से कुछ लोग एक अच्छे पोजीशन होल्ड करोगे, चाहे डेफिनेटली आप जॉब कर सकते हो, तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली जॉब करेंगे और वो अच्छे पोजीशन में होल्ड करेंगे, गवर्नमेंट जॉब, और प्राइवेट में भी करो तो डेफिनेटली अच्छे एक पोजीशन होल्ड करोगे। एंड पाथवे का कार्ड है, तो पाथवे मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली आपको सही रास्ता चुनना पड़ेगा आपके लिए, ओके। आपको होप नहीं खोना है, हो सकता है आपको लग रहा है कि नहीं होगा या नहीं, कंफ्यूजन या हार्ट्स डिजायर्स, आपका दिल जो चाहता है आप उसको फॉलो कर सकते हो, आप आपका विश दिल जो बोलता है, आपका ख्वाहिश जो है उसको चुनो। एंड पाथवे ये बता रहा है कि डेफिनेटली आगे आपका जो रास्ता आगे बढ़ेगा आपके लाइफ में, करियर वाइज या प्रोफेशन वाइज आपके लाइफ में आगे रोशनी है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, आपको सही रास्ता ढूंढना है, और मुझे लग रहा है आपको सही रास्ता मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या आपके लिए सही है, बट आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ओके। आगे का रास्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड फिर है हमारे पास ग्रेट फॉर्चून। ग्रेट फॉर्चून बता रहा है कि आपका जो प्रोफेशन आप चूज करेंगे, या मतलब आज तो करियर के लिए स्पेशली रीडिंग है, तो डेफिनेटली इस रिगार्डिंग ही मैं बताऊंगी। आपके लाइफ में डेफिनेटली मनी आने वाला है आगे, तो आपका लक खोलने वाला है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाला है आपके लाइफ में, तो आपका लक खोलेगा, जैसे कि मिरेकल हो जाएगा, ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है, ओके। तो ओवरऑल मुझे यही सब चीज़ दिखाई दे रहा है, ओके। तो यही था गाइस पाइल वन के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज किया है, आफ्टरनून, तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आया है। टैरो में से है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 5 ऑफ कप्स रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून, ओके। तो आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन हो सकते हो, लेकिन और भी साइन हो सकते हो, लेकिन ये साइन यहाँ पे मौजूद है, ओके। फिर ओरेकल में से टाइम टू डिसाइड, स्पिरिचुअल टीचर, सेंसिटिविटी, सपोर्ट, ओके। फिर है हमारे पास हाउस, मैच्योरमेंट, ऑक्यूपेशन, ओके, ठीक है। तो गाइस पाइल नंबर 2, आपका कौन सा ऐसा टैलेंट, क्वालिटी या पैशन है जिसको आप प्रोफेशन बना सकते हैं? तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप नेचर का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हो, नेचर का, पेड़ का, प्लांट्स का, तो डेफिनेटली आप नेचर से जुड़ी कोई काम कर सकते हो, एनवायरमेंटल साइंस वगैरह पढ़ सकते हो, या नेचर से जुड़ी किसी भी तरह काम के साथ आप अटैच हो सकते हो, या नेचर का ख्याल रख सकते हो, एनिमल्स का, प्लांट्स का ख्याल आप रख सकते हो, ओके।
एंड फिर मुझे लग रहा है यहाँ पे आप डेफिनेटली क्लॉथ्स का बिजनेस कर सकते हो, कपड़ों का, ज्वेलरी का, गारमेंट्स। जैसे कि मुझे लग रहा है कि आप फैशन डिजाइनिंग पढ़ सकते हो, अगर ना भी पढ़ो तब भी आप खुद कपड़े बना सकते हो या जो भी हो। ओके। तो ये मुझे दिख रहा है कि इसी तरह किसी भी आप काम के साथ अटैच हो सकते हो। ये हो सकता है आपका आपके अंदर क्वालिटी है। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लग रहा है कि आप पेट्स का ख्याल रखना, या अगर किसी के घर में कोई पेट्स है, पालतू जानवर, या जो भी बोलूँ, स्ट्रीट डॉग्स, कैट्स, उसका ख्याल रखना, काउस, तो डेफिनेटली उन लोगों का ख्याल रखना, उन लोगों के लिए कुछ चैरिटी करना, या ये भी मुझे दिख रहा है पेट्स के लिए पेट ग्रूमिंग कोर्स करना, या वेटरनरी डॉक्टर, या पेट्स के लिए फूड, या पेट्स के लिए जो पेट ग्रूमिंग क्लास आप जो मैंने बताई कोर्स, ऐसे आप कर सकते हो। तो इसको भी आप प्रोफेशन बना सकते हो। ओके। तो या पेट से जुड़ी किसी भी तरह बिजनेस, ये भी आप कर सकते हो। ये भी एक क्वालिटी आपके अंदर है। एंड फिर मुझे लग रहा है कि आपके अंदर अंदर अब हाथों से कुछ चीजें बनाना आपको बहुत अच्छे से आता है, चाहे वो कुछ भी, कपड़े कपड़े बनाना हो, खाना बनाना हो, कुछ चीजें हैंडीक्राफ्ट मतलब आइटम बनाना हो। तो मुझे बहुत खुल के आ रहा है कि आप हाथों से, आप में से काफी सारे लोग अपने खुद के हाथों से कुछ ना कुछ चीजें तैयार करते हो, बनाते हो, तो उसको भी आप प्रोफेशन बना सकते हो। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, ओके, कुछ भी, उसको आप प्रोफेशन बना सकते हो। फिर मुझे लग रहा है द मून कार्ड से आप कला से जुड़ी किसी भी तरह प्रोफेशन में जा सकते हो। कला से जुड़ी लाइक आर्ट्स के कोई भी फील्ड में आप वो ट्यूशन देना, या ऐसा भी हो सकता है कि नर्सिंग करना, नर्सिंग केयर करना लोगों का, या आप बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर का हो, आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो, लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे सकते हो। ओके। आपके अंदर एक ये क्वालिटी है, लोगों को बहुत ज़्यादा केयर कर सकते हो आप, केयरिंग बहुत हो आप। तो डेफिनेटली ऐसा कोई काम या आर्टिस्ट वगैरह जो होता है, आर्टिस्ट या कला से जुड़ी किसी भी प्रोफेशन, राइटर, ऑथर आप बन सकते हो। आप बुक, खुद का बुक लिख सकते हो, या आप लाइब्रेरियन बन सकते हो, या किसी भी तरह किताब से जुड़ी किताब का बिजनेस, या ऐसा भी हो सकता है पब्लिशिंग हाउस, या ऐसा भी हो सकता है न्यूज़पेपर का बिजनेस, किसी भी तरह ऐसा कोई काम के साथ आप अटैच हो सकते हो। ओके। राइटर, ऑथर, आर्टिस्ट, ओके, लिटरेचर, लिटरेचर पे या कोई लैंग्वेज सीखना दूसरी कोई, या इसको भी प्रोफेशन बना सकते हो, या किसी भी तरह लिटरेचर पे इंटरेस्ट, उसको लेके आगे बढ़ना, ये भी आप बना सकते हो अपना प्रोफेशन या साइड प्रोफेशन, कुछ भी बोलूं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है डे केयर का बिजनेस आप कर सकते हो, या इवन ऐसा भी हो सकता है आप साइकिक हो सकते हो। अगर आपको ये समझ में आएगा, अगर आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो डेफिनेट मुझे लग भी रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो डेफिनेटली आप साइकिक बन सकते हो, स्पिरिचुअल पाथ में रह सकते हो। ऑलरेडी कार्ड्स आ भी चुका है स्पिरिचुअल टीचर। तो टीचर भी आप, मैंने जो बताई, आप क्लास देकर करा सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो, या चाहे वो प्रोफेशन जो भी हो, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी चीजें आप सिखा सकते हो। इवन आप हाँ, आप खुद खुद कुछ चीजें अगर बना सकते हो, उसका क्लास आप किसी को दे सकते हो। आप हैंडक्राफ्ट के कुछ चीजें, तो कुछ भी, ओके, तो आप खुद बना सकते हो, उसका आप क्लास दे सकते हो किसी को। या आप अगर साइकिक भी हो, स्पिरिचुअल पाथ में हो, आप स्पिरिचुअल स्पीकर बन सकते हो। ओके। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल जो टैरो रीडिंग, ऐसे कोई प्रोफेशन भी चूज कर सकते हैं अगर आप चाहो तो।
ओके, तो स्पिरिचुअल टीचर आप बन सकते हो, आप साइकिक बन सकते हो, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दोगे मुश्किल वक्त पे। मैं ये देख पा रही हूँ सेंसिटिविटी, डेफिनेटली लोगों को हील करोगे। ओके, एंड डेफिनेटली आपका काम ऐसा होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा एंड हील करोगे, लोगों को मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट दोगे, ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए किसी मेल पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है, मेल फीमेल जो भी हो, कोई सीनियर पर्सन हो सकता है, आपका बॉस हो, आपका टीचर हो, आपका पर्सनल लाइफ में कोई पर्सन हो, लेकिन कोई सीनियर बड़ा जो बुजुर्ग या किसी भी तरह सीनियर पर्सन, ओके, उससे मदद आपको किसी भी तरह फाइनेंशियल मदद हो या किसी और मदद हो आपको मिल सकता है लाइफ में। ओके, हो सकता है आप कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको एक फिलहाल आप जब वीडियो देख रहे हो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई एक रास्ता चुनो। ओके, डिसाइड करो आपको करना क्या है। ओके, तो डेफिनेटली आपके लाइफ आगे ज़रूर स्टेबल बनेगा। एंड आपका ऐसा भी कोई काम हो सकता है वर्क फ्रॉम होम, आप घर बैठे काम कर सकते हो, आपका काम ही कुछ ऐसा है, आप फीमेल हो, आप मेल हो, आप हाउस वाइफ हो या आप कुछ भी हो, आप स्टूडेंट हो, आप घर बैठे बैठे काम कर सकते हो, ऐसा कोई काम हो सकता है आपका। या ऐसा भी हो सकता है गाइस, कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ बैंकिंग में जा सकते हो, बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ा या बिजनेस कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हो, आपके अंदर बहुत क्वालिटी है, आप खुद खुद से वो स्टार्ट करोगे, आप खुद हाथों से वो कुछ काम करके करके बिजनेस को बढ़ाओगे। सेल्फ एम्प्लॉय बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ओके गाइस, यही था आपका रीडिंग, आई होप आपको समझ में आया, और आप लोगों के साथ अगर रिजोनेट किया पाइल नंबर 2 तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आप मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी इवनिंग ये वाला कार्ड चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स, टैरो में से है व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ, 6 ऑफ वांड्स, एस ऑफ सोर्स रिवर्स, सनशाइन या मूनशाइन में यहाँ पे एरिस, लियो, सैजी, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मॉड यहाँ पे है गाइस, सनशाइन मूनशाइन में हो सकते हैं। न्यूट्रिशन ओरेकल कार्ड में से, एनिमल्स, एनर्जी हीलिंग, टीचिंग। ओके, वैसे साइन कुछ भी हो गाइस कोई फर्क नहीं पड़ता, ये साइन यहाँ पे मौजूद है। फिर है हमारे पास चेंज, मैरिज, हाई ऑनर। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस कि आप लोग, आपके अंदर कौन सा ऐसा क्वालिटी है। ओके, आपके अंदर कुकिंग का क्वालिटी हो सकता है, उसको आप प्रोफेशन बना सकते हैं, आप शेफ बन सकते हैं, ये कुकिंग क्लास करवाना या कुछ खाना बनाना या फूड का बिजनेस, कैटरिंग बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस, होटल बिजनेस, कुछ भी आप कर सकते हो। ओके, तो खाना बनाना, फूड का बिजनेस, ये सब मैं देख पा रही हूँ। या न्यूट्रिशन लेके आप पढ़ सकते हो, डाइटिशियन बन सकते हो, एनिमल्स से जुड़ा किसी भी तरह काम आप कर सकते हो, एनिमल्स का ख्याल रखना, चैरिटी करना, या पालतू जानवर से जैसे कि पेट से जुड़ी किसी भी तरह काम के साथ आप अटैच हो सकते हो। आप टीचर बन सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो, चाहे कुछ भी सिखाओ, सब्जेक्ट जो भी हो, बट आप टीचिंग कर मतलब कोर्स करवा सकते हो। एंड आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, आप सोशल मीडिया यूट्यूबर ऐसा कुछ बन सकते हो, सोशल मीडिया पे करना। लेकिन पब्लिक स्पीकर मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस कर सकते हो, कोई भी इवेंट मैनेज करना जो होता है, कम्युनिकेशन फील्ड में आप जा सकते हो, कम्युनिकेशन जो मैं देख पा रही हूँ। एंड एनर्जी हीलिंग, तो डेफिनेटली आप हीलर बन सकते हो, आप आर्मी में जा सकते हो, हाई ऑनर, आप आर्मी में जा सकते हो। एंड मुझे पाइल नंबर 3 के लिए ऐसा भी लग रहा है गाइस कि आपका बहुत सारा करियर एक साथ बन सकता है। मतलब हो सकता है शुरुआत में करियर में बहुत इश्यूज हो रहा था,
मतलब एक करियर छोड़ के फिर दूसरे करियर में जाना पड़ा या जॉब चला गया, कुछ ब्रेक मुझे दिख रहा है बीच में, करियर में बहुत ज़्यादा रुकावट, लेकिन एट लास्ट आपको विक्ट्री मिल जाएगा, डोंट वरी, एंड हाई ऑनर, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आप अच्छा काम करेंगे। ओके, एनर्जी हीलिंग आपके अंदर हील करने का एबिलिटी है, तो डेफिनेटली आपको मुश्किल वक्त आप देखोगे करियर में, लेकिन आप वहां से खुद को हील करोगे एंड आगे बढ़ जाओगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ओके, बहुत चेंजेस से आपको गुजरना पड़ेगा। ओके, कुछ लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, ट्रांसपोर्ट का काम। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है ट्रांसपोर्ट या कार बिजनेस या ट्रांसपोर्ट का, आई होप आप समझ पा रही हो, ट्रांसपोर्ट जो बिजनेस होता है, गाड़ी रेंट में देना, व्हील मुझे दिख रहा है दोनों जगह पे। कुछ लोग आप एंथ्रोपोलॉजी लेके पढ़े हो, शायद ऐसा भी हो सकता है, फॉरेंसिक डॉक्टर हो सकते हो। ओके, एंड बहुत ज्यादा चेंजेस से आप लोग गुजरे हो, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, एंड आपका कोई पर्टिकुलर शायद एक प्रोफेशन नहीं होगा, आप 2-3 आप कहीं प्रोफेशन ट्राई करोगे, या आप कहीं कुछ एक साथ, इवन आप बिजनेस भी करोगे एक साथ, शायद 3-4 बिजनेस करोगे, या कोई एक, या आप स्ट्रीम चेंज करोगे, बिजनेस चेंज या काम चेंज करोगे, पहले जॉब करते थे बाद में जाके बिजनेस करोगे, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, बहुत कुछ चेंज आपके लाइफ में आएगा, करियर चेंज भी होगा। ओके, तो यही था गाइस पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, अगर आपसे रिजोनेट किया ये, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 4 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 4, जिन लोगों ने भी ये नाइट ये वाला कार्ड चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से है हमारे पास द हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में, लेकिन साइन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर ऑन द राइट पाथ, स्ट्रेंथ एंड काउंसलिंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ओरेकल में से आया है ये। ओके, फिर है हमारे पास बैड हेल्थ, मैसेज, जुडिकेशन। ओके, तो पाइल नंबर 4, आपके अंदर ऐसा कौन सा क्वालिटी, पैशन, टैलेंट है जिसको प्रोफेशन बना सकते हो? तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, या आप कोई भी काम करते हो बहुत क्रिएटिविटी से करते हो, अपनी तरीके से, यूनिक तरीके से, अलग तरीके से, शायद वो दूसरे लोग उतना अच्छे से नहीं कर पाता आपके आसपास। तो डेफिनेटली क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, आर्टिस्ट हो सकते हो, क्रिएटिव फील्ड में आप हो सकते हो, पेंटिंग में, डांसिंग, एक्टिंग, कुछ भी। ओके, एंड फिर मुझे लग रहा है आप स्पीकर हो सकते हो, पब्लिक स्पीकर, लोगों का काउंसलिंग करना, चाहे आप साइकोलॉजी लेके पढ़े हो या ना पढ़े हो, आप लोगों का काउंसलिंग या आप ऐसे कोई काम के साथ अटैच हो, लोगों से बात करना पड़ता है आपके, या डेफिनेटली आप ऐसे भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे काम करते हो, वर्ल्ड का कार्ड है, तो आप ऑनलाइन काम करते हो, सोशल मीडिया पे काम करते हो, यूट्यूबर हो सकते हो, आपका पब्लिक स्पीकिंग का मतलब जो मुझे खुल के आ रहा है, तो बातें करना बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो ऐसा कोई प्रोफेशन आप चुन सकते हो, या ऐसा कोई प्रोफेशन आपका है। ओके, एंड फिर मुझे लग रहा है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। तो पाइल 4 के लिए मुझे ये खुल के आ रहा है, मुझे नहीं लगता आप लोग कोई गलत ट्रैक पे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका जो है ना टैरो कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। ओके, तो आप बिल्कुल भी गलत ट्रैक में वैसे भी हो भी नहीं। ओके, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो।
और डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता उतना आएगा। डेफिनेटली आप जो चाहते हो आप अचीव कर ही लोगे। द वर्ल्ड कार्ड है, आप फेमस बन सकते हो थोड़ा बहुत, या ये भी मुझे दिख रहा है कि आप नेम फेम मिल सकता है आपको। आप कोई भी फील्ड में हो आपको नेम फेम मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन। तो लोग आपको पहचानेगा, चाहे आप क्रिएटिव फील्ड में हो या चाहे कोई और फील्ड में हो। सोशल मीडिया मैंने बताई, ओके। या कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है आपका ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, घूमना फिरना, आप टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस कर सकते हो, ओके। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस या एयरलाइंस में जाना, ओके। एयरलाइंस का काम, नेवी पे वर्क करना, नेवी में जॉब आपको मिल सकता है, एयरलाइंस में जॉब आपको मिल सकता है। बहुत खुल के आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स। आपको लिक्विड किसी भी तरह बिजनेस कर सकते हैं, लिक्विड चीज़ों का, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो जूस हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो मिल्क हो, कोई भी लिक्विड चीज़ों का बिजनेस आप कर सकते हो, ओके। वो किसी भी तरह पीने का चीज़ भी हो सकता है। एंड मुझे ये इवन वाइन अल्कोहल। एंड मुझे ये भी लग रहा है आप लॉयर बन सकते हो, आप लॉयर बन सकते हो कुछ लोग। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि मैसेज तो किसी भी तरह कुरियर सर्विस का काम भी आप अगर चाहो तो शुरू कर सकते हो। कुछ लोग नर्सिंग कर सकते हो, नर्सिंग शुरू करना मेडिकल फील्ड में, या फिजियोथेरापी, मेडिकल फील्ड, किसी भी तरह टेक्नीशियन, ओके, डॉक्टर, इसी भी तरह प्रोफेशन में आप जा सकते हो। मेडिसिन, मेडिसिन का बिजनेस करना, फार्मेसी लेके पढ़ना, ओके। किसी भी तरह डॉक्टर, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, ये भी हो सकता है, ओके। फिर स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि द हैंगमैन का कार्ड है, ओके। तो आपको ऐसा कोई प्रोफेशन भी आप चूज कर सकते हो। आप एक्सरसाइज करना, आप हो सकता है आप फिटनेस पे ध्यान रखते हो, तो आप ऐसा कोई काम, एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज क्लास करना, योगा टीचर बनना, जुम्बा क्लास कराना, जिम ट्रेनर बनना, एक्सरसाइज करना, फिटनेस, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी, ऐसे कोई प्रोफेशन में जा सकते हो। या जिम, खुद का आपका जिम हो सकता है, आप ऐसे कोई प्रोफेशन के साथ आप अटैच हो सकते हो, फिटनेस पे जहाँ जहाँ पे ध्यान दिया जाता है, ओके। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ऑनलाइन, किसी भी तरह ऑनलाइन ऐप बनाना, ऑनलाइन काम करना, ऑनलाइन मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है, ओके। या फिटनेस, मैंने तो बता दिया, फिटनेस पे ध्यान रखना, ओके। ओके गाइस, तो यही लग रहा है मुझे पाइल 4 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे, ओके। सो बाय बाय, सी यू गाइस।